welcome to our next video of motion. In our previous video we have discussed about the motion types of motion, distance and displacement. In this video I am going to tell you about the uniform and non-uniform motion. What is non-uniform and non-uniform motion? Let's start it by reading. Consider an object moving along a स्ट्रेट लाइन है. हम लोग कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है. लेट्स इट ट्रैवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकंड. 5 मीटर रहता है फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल करता है. 5 मीटर मोर इन नेक्स्ट सेकंड में 5 मीटर मोर ट्रैवल करता है. 5 मीटर इन थर्ड सेकंड. 5 मीटर जो है तो थर्ड सेकंड में कवर करता है. और 5 मीटर जो रहता है वो फोर्थ में, मतलब जितना भी डिस्टेंस है वो 5 मीटर में पर सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है. इन दिस दी ऑब्जेक्ट कवर से 5 मीटर इन ईच सेकंड. हर सेकंड में 5 मीटर ऑब्जेक्ट जो है वो कवर कर रहा है. एज दी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो इक्वली कवर हो रहा है. 1 मिनट में 10 मीटर ही कवर कर रहा है और फिर अगला नेक्स्ट 1 मिनट में 10 मीटर वो कवर कर रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे. और फॉर एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, जैसे कि द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. जो हम लोग का अर्थ है जो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, वो एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है. कैसे? क्योंकि जब जो अर्थ है वो इक्वल डिस्टेंस जो रहता है वो कवर करता है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो 365 डेज़ के अंदर ही 365 डेज़ के अंदर ही वो रिवॉल्व करके अपने फिक्स पोजीशन वापस से आ जाता है. ये नहीं कि उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है. 365 से 367 डेज़ कभी ऐसा नहीं हुआ. वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और उसका स्पीड जो रहता है इक्वल रहता है. तो ये जो है एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का. द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल. और जो टाइम इंटरवल रहता है इस मोशन में वो में भी स्मॉल हो सकता है. In our day-to-day life, we come across motion where object cover unequal distance in equal interval of time. हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसे मोशन को देखते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो रहता है अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, लेकिन जो टाइम रहता है वो इक्वल ही रहता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ कार मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क. जैसे कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. उसके पास टाइम उतना ही है, लेकिन वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कभी ज़्यादा कर लेता है कभी कम कर लेता है. जैसे कि एक बस मूव करता है एक जगह से और जाता है दूसरे जगह तक, तो उसके पास तो टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन वो डिस्टेंस जो रहता है किसी दिन ज़्यादा कवर कर लेता है और किसी दिन कम कवर करता है. नाउ दिस एग्जाम्पल इसमें और दिया हुआ, व्हेन अ कार इज़ मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट. और जब एक कार जो है वो क्राउडेड स्ट्रीट में जाता है तो वो टाइम उसके पास सेम रहता है, लेकिन कभी 1 सेकंड 5 सेकंड में 10 मीटर कवर करता है, कभी 5 सेकंड में 15 मीटर कवर करता है. तो वो डिपेंड करता है कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. These are the some instant of uniform motion. और ये जो था कुछ एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म मोशन का. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन. वैसे मैं बता दूँ, रेट फिज़िक्स में रेट का मतलब होता है बाई टाइम. जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो कितना रेट है, मतलब कितना पैसा में कितना सामान मिल रहा है, उसी तरह फिज़िक्स में कितना समय में कितना समय लगेगा तब हम लोग को कोई यूनिट निकलेगा. तो यहाँ पर रेट का मतलब जब भी रेट दिया रहे तो टाइम का बात करेगा. तो यहाँ पर कितने समय में कितना मोशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पर एक 8.1 का ए फिगर है जहाँ पर बॉलिंग स्पीड है पर किलोमीटर पर आवर में 143, 135, 145, 132 एंड 130. और एक और है जो ट्रक है जो मूव कर रहा है एक रोड पे, और उस पर बोर्ड लगा हुआ है. जो रोड पे बोर्ड लगे से रहते हैं स्ट्रीट बोर्ड्स, उस पर लिखा हुआ है स्पीड लिमिट. मतलब उसका स्पीड लिमिट जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है कार का, और ट्रक का 40 किलोमीटर पर आवर है. तो हम लोग कैसे समझेंगे कि 50 किलोमीटर पर आवर किसको कहते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर कैसे कहते हैं, उसको मेज़र कैसे करेंगे. तो
इसी के थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि इसको मेज़र हम लोग कैसे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन। Look at the given situation in 8.2. If the bowling speed is 143 km per hour in figure 8.2a, what does it mean? What do you understand from the signboard of figure 8.2? जो मैंने पहले बोला वही इसमें लिखा हुआ है। Different object may take different amount of time to cover given distance. अलग अलग ऑब्जेक्ट जो रहता है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम कवर करता है, अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लेता है एक ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए। जैसे कि एक स्टोरी आपने सुना होगा कछुआ और खरगोश का। कछुआ और खरगोश को एक ही डेस्टिनेशन पे जाना रहता है, एक ही डिस्टेंस वो लोग ट्रैवल करता है, लेकिन दोनों का टाइम इंटरवल रहता है, कोई फास्ट जाता है तो कोई स्लो जाता है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, बस हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने समय में वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है। सम ऑफ देम मूव फास्ट और सम मूव स्लोली। कुछ जो रहते हैं वो फास्ट मूव करते हैं और कुछ जो रहते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट कैन मूव बी डिफरेंट। और जिस रेट से ऑब्जेक्ट मूव करता है वो डिफरेंट हो सकता है। मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट है जो वो 1 मिनट में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, वहीं पे कोई 1 मिनट में कम डिस्टेंस कवर करता है। तो वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे कि वो फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। One of the ways of measuring the rate of motion is object to find the distance traveled by the object in a unit time. एक वे है रेट ऑफ मोशन को पता करने का कि कितने समय में कितना वो ट्रैवल किया है। तो पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल हम लोग करते हैं उसको डिवाइड कर देंगे गिवन यूनिट टाइम में। जितना हम लोग मोशन किए, जितना ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जितना ट्रैवल किया है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम गिवन यूनिट टाइम से। और ये क्वांटिटी जो आता है उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग को स्पीड निकालना है तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल किया जितना उस डिवाइड कर देंगे गिवन यूनिट टाइम में। और जो सही यूनिट ऑफ स्पीड रहता है वो मीटर पर सेकेंड रहता है। मीटर पर सेकेंड को दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई सैम्पल मीटर पर सेकेंड और m/s। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से मीटर पर सेकेंड और m/s। दी अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक CGS यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया कि वो कौन सा यूनिट है, लेकिन ये जो सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला है जो लिखा हुआ है ये CGS यूनिट है। CGS यूनिट का फुल फॉर्म होता है आई थिंक मैं भूल रही हूँ CGS यूनिट है, लेकिन ये है CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ एंड किलोमीटर पर आवर। और ये जो किलोमीटर पर आवर है वो दूसरा यूनिट है, लेकिन जो सेंटीमीटर पर सेकेंड है वो CGS यूनिट है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। और हम लोग को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना है तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड का ज़रूरत है। और ऐसा किसी फार्मूला जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम लोग को उसका मेज़रमेंट हो जाता है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दी स्केलर क्वांटिटी मतलब कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कोई भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड कहीं पे दिया हुआ रहता है और उससे वो पकड़ा जाता है कि वो स्केलर है या वेक्टर, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्पीड जो है वो अपने मैग्नीट्यूड से डिफाइंड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से अपने डिफाइंड है, तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। दी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। और जो स्पीड रहता है वो ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट नहीं रहता है, कभी स्पीड ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सारे केसेस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। इसीलिए हम लोग जो रेट ऑफ मोशन जो रहता है वो हमेशा एवरेज स्पीड करके ही निकालते हैं।
कभी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड रहता है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि एवरेजिंग में निकालें। तो एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन अ टोटल टाइम टेकन। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, मे भी कहीं कहीं केसेस में कांस्टेंट रहता है, तो गिवन टाइम से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने पहले डिस्क्राइब कर चुका था। डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना। तो यहाँ पर टोटल जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पहले उसको सम कर लेंगे और जितना टाइम लगेगा उससे डिवाइड कर देंगे। नाउ आवर next topic is if an object travel a distance s in a time t then its speed v is। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो एक मिनट, हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करता है डिस्टेंस एस डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस एस ट्रैवल कर रहा है और टाइम जो उसको लग रहा है वो टी है, तो एस तो स्पीड उसका जो रहेगा वो वी हो जाएगा। मतलब कि हम लोग डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, और स्पीड को वी से डिनोट करते हैं। जो सिंबल रहेगा वो डिस्टेंस का एस हमेशा देखने को मिलेगा आपको, आगे पढ़िएगा तो टाइम का टी और स्पीड का वी। Now I am moving to the next. Let's us understand by an example. A car travel a distance of 100 km in 2 hours. Its average speed is 50 km per hour. The car might not be travel at 50 km all time. Sometimes it may travel faster and sometimes slower than this. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कार जो रहता है वो 100 किलोमीटर जो रहता है वो 2 आवर में कवर करता है। तो इसका एवरेज स्पीड जो रहेगा, मतलब कि कितने स्पीड के साथ वो चल रहा है। हम लोग को यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, अब हम लोग को स्पीड निकालना है। तो स्पीड तो इसका यूनिफॉर्म है नहीं, क्योंकि ये कार ट्रैवल कर रहा है, कार का एक्सेलरेशन ज़्यादा या कम होता है तो स्पीड उसका कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला रहता है v इक्वल टू गिवन डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का कितना है, तो 100 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है तो 2 किलोमीटर। हम लोग कट करेंगे इसको तो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर रहेगा। और 1 किलोमीटर पर आवर के जगह पर यहाँ पर हम लोग ऐसा यूनिट यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो कि मीटर पर सेकेंड था उसका। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्पीड विथ डायरेक्शन। कोई भी हम लोग ने अभी स्पीड जो बिना डायरेक्शन का था, मीन्स सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड ही था, स्पीड में मैग्नीट्यूड था। अभी स्पीड में डायरेक्शन आ रहा है तो किसी भी फार्मूला में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, तो हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर। The rate of motion of an object can be more compressed if we have specified direction of motion along with its speed। और जो रेट ऑफ जो मोशन का रेट रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो मोर इजीली रहेगा हम लोग को जानने में, अगर हम लोग उसके साथ उसका डायरेक्शन, स्पीड के साथ उसका डायरेक्शन भी दे देते हैं। तो क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसा क्वांटिटी जो बोथ अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से देखा जाता है स्पीड के थ्रू, उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, लेकिन इसमें अब वेलोसिटी में जो रहता है वो डायरेक्शन भी आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द क्वांटिटी डेट स्पेसिफाई बोथ यहाँ पर बोथ बताया नहीं गया है, लेकिन बोथ यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। वेलोसिटी जो रहता है वो स्पीड रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का रहता है वो या तो यूनिफॉर्म रहता है या फिर वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट भी रह सकता है और वेरी भी करता है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। और जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का रहता है वो चेंज कर सकते हैं हम लोग उसके स्पीड को चेंज करके। द डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, और उसका डायरेक्शन और मोशन दोनों चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट का, चेंज करेंगे या बढ़ाएंगे जो भी है। अब नेक्स्ट है हमारा
When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude if its rate of motion in terms of average velocity is calculated in the same way as we calculated average speed. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे वेरिएबल स्पीड के साथ, तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो एवरेज वेलोसिटी के टर्म में शो करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले स्पीड में किया था। जितना स्पीड, जितना टोटल स्पीड बाई टोटल टाइम टेकन कर देंगे तो हम लोग का स्पीड निकल वेलोसिटी जो रहेगा वो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, जैसे कि हम लोग ने एवरेज स्पीड में किया था। इन द केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, then average velocity is given at the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time। अगर इन केस अगर वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट का रहता है वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज करता है, तो एवरेज वेलोसिटी जो रहता है वो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय गिवन पीरियड ऑफ टाइम कर देते हैं हम लोग। मीन्स कि वेलोसिटी जो रहता है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते रहता है, तो जो सबसे कम वेलोसिटी रहता है और जब सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी रहता है, दोनों को मतलब जब स्टार्टिंग वेलोसिटी रहता है, मान लेते फॉर एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं वो हमारा ज़ीरो रहेगा, और जो फाइनल वेलोसिटी रहता है जब हम लोग फाइनल कोई भी स्पीड उसका फाइनल होता है तो वेलोसिटी जो आता है वो 5 हो जाता है। तो उस दोनों को ऐड करके और डिवाइड करते हैं जब हम लोग गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकाल के दे देता है, जैसे कि स्पीड में देखा था हम लोग मैथमेटिकली। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली वी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी फिर से मैं वापस से बता रही हूँ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को इस साइन से डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी जो है यू से रिप्रेजेंट होता है, फाइनल वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट होता है। नाउ क्लियर, where v is the average velocity, u is initial velocity, and v is the final velocity of an object। speed and velocity have same unit। speed और velocity है दोनों का जो यूनिट रहता है वो सेम रहता है, that is मीटर पर सेकेंड। Thank you, we will meet in the next video।